जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी पर्यावरण से संबंधित अधिनियम हैं, प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, इन सबको हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। इसका नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। तो बस आपको अच्छे से ये वीडियो देखना है। बहुत अच्छी क्लास है, पूरा इसमें एक एक डिटेल से आप लोगों को यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे और चीज़ें आपके समझ में भी आएंगी। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं पर्यावरण से संबंधित, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। ये जो क्लास होगी ये आपके यूपीपी एग्जाम, होमगार्ड, कांस्टेबल, एसआई, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सब के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। तो आप लोग शांति से बैठ करके क्लास को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी तक हमने ईवीएस की क्लासें नहीं डाली हैं। ईवीएस की पर्यावरण जो पारिस्थितिकी का टॉपिक है उससे एक भी क्लास अभी नहीं करवाई है। तो हम अभी 2 से 3 क्लास में पूरा ईवीएस कंप्लीट कर देंगे, जितने ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि ईवीएस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। यूपीएसआई में स्पेशल वहाँ पे मेंशन है कि आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये टॉपिक आपको पढ़ने, और वो हमने मूल विधि टॉपिक में करवा रखे हैं। जितनी भी मूल विधि है उसमें ये टॉपिक मेंशन है, तो वहाँ पे हमने करवा दिया है। वीडियो आप जाकर के वहाँ से मूल विधि का देख लीजिएगा। बाकी अन्य जैसे होमगार्ड हो गया, कांस्टेबल हो गया, ठीक है, ये जो एग्जाम है इनमें डायरेक्टली ईवीएस का जो सेगमेंट होता है तो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक ही आते हैं। तो वो टॉपिक में आज ये पहला वीडियो है। लगभग 3 वीडियो आएंगे, पूरे अच्छे से देख लेना, इसके बाद आपको ईवीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज की जो हमारी क्लास है, आप जान गए कि इसमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं, प्रोटोकॉल हैं, संगठन हैं, इन सबको अच्छे से देखेंगे, ताकि अगर इनसे क्वेश्चन बने, अगर इनसे क्वेश्चन आपका बनता है कि पर्यावरण संबंधित अधिनियम बताइए या संबंधित संगठन, सम्मेलन, प्रोटोकॉल, तो इनको आप अच्छे से टेकल कर लो, इनसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, ताकि जितने वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन चीज़ों को सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है कि जो पर्यावरण से संबंधित कानून बनाने की जो स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई। हमारे भारत में जो सबसे पहले था कि पर्यावरण कानून कोई भी नहीं था, ठीक है, कोई भी कानून ही नहीं था। तो 1972 में स्वीडन में एक सम्मेलन संपन्न होता है, ठीक है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात बता रहे हैं। ये जो कानून बनना चालू हुए पर्यावरण से संबंधित प्रोटोकॉल, नियम, कानून, ठीक है, ये जो बनने चालू हुए तो वो कैसे चालू हुए, ठीक है। तो 1972 में स्वीडन में एक विश्व स्तर पे सम्मेलन हुआ, ठीक है। उसमें कुल 122 देशों ने भाग लिया, भारत भी इसमें शामिल था। अब इस सम्मेलन में ही आयुषियन के द्वारा यह सम्मेलन चूंकि कराया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? आयुषियन के द्वारा। तो यह सम्मेलन आयुषियन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनिकॉर्न फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, जिसने 1948 के कहने पे किया गया था, ठीक है। ये आयुषियन के कहने पे ही ये सम्मेलन किया गया। इसमें प्रत्येक राष्ट्र को पर्यावरण कानून बनाने की बात कही गई थी, ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र को कानून बनाने की बात कही गई। लेकिन भारत ने उस टाइम पे क्या किया, इसको इग्नोर किया। ये बात कब की है? तो 1972 की है, जब ये सम्मेलन संपन्न हुआ विश्व स्तर पे कि भाई हर एक देश अपने यहाँ का एक कानून बनाएगा जो पर्यावरण से रिलेटेड होगा, पर्यावरण के अधिनियम बनाएगा, पर्यावरण के जितने भी प्रोटोकॉल होंगे, संगठन होंगे, वो सारा अपना अपना देश इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। लेकिन भारत ने इस पे ध्यान नहीं दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? मिसाइल आइसोसाइनाइड के लीकेज के कारण हुई थी, जिससे लाखों लोग मारे गए। तब भारत ने पर्यावरण कानून बनाने की सोची। इसके भारत ने पहला जो अपना कानून बनाया पर्यावरण से रिलेटेड, वो 1986 में बनाया। बस इतनी सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए कि पर्यावरण जो कानून भारत में बने, तो क्या इससे पहले थे? तो नहीं थे। तो जब हमारा सम्मेलन 1972 में विश्व स्तर पे होता है, सभी देश शामिल होते हैं, 122 देशों ने भाग किया था, उसमें प्रतिभाग लिया था। तो आयुषियन ने चूंकि बैठक कराई थी, तो उसमें बात कही गई कि सभी देश अपने पर्यावरण से संबंधित कानून बनाएंगे। बाद में भारत ने 1984 में जब यह घटना हुई, तो भारत ने 1986 में अपना पहला पर्यावरण संबंधित कानून बनाया। उसी का नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है छत्रधारी कानून। क्या है? छत्रधारी कानून या छाता कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटी सी स्टोरी थी, 1 मिनट में आपने अच्छे से इसको समझ लिया। आगे चलते हैं। अब पर्यावरण से जो रिलेटेड देखो कानून बनाने की तो प्रथा चालू हो गई, 1972 में बैठक हुई, इसके बाद 1984 में घटना हुई भोपाल गैस की, इसके बाद
86 में भारत ने कानून बनाना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत ने संशोधन करे होंगे किसमें, संविधान में जब संशोधन करे तो भारत में संविधान में पर्यावरण से रिलेटेड जो संशोधन किए गए, तो पर्यावरण का जो उल्लेख हमको जो मिलता है वो अनुच्छेद 48 के सब आर्टिकल 1 में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और सुधार करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 का एजी कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वन, झीलों, नदियों और वन जीवों के साथ पर्यावरण की रक्षा करेगा। फिर अनुच्छेद 253 क्या कहता है कि केंद्र को शक्ति दी गई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाए। ये सारे जो आर्टिकल हैं ये पर्यावरण से रिलेटेड आर्टिकल दिए गए हैं किसमें, संविधान में। ठीक है। अनुच्छेद 48 का ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, किसके द्वारा, 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये हमने बात समझ ली कि हमारा जो पर्यावरण से रिलेटेड कानून था, क्योंकि हमें पृष्ठभूमि किसी चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है उसको समझने के लिए। हमारे दिमाग में ये बिल्कुल सिनेरियो, ये मैप, ठीक है, ये फ्लोर चार्ट छप गया है कि पर्यावरण कानून कैसे बनना चालू है भारत में और संविधान में उनका उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम लोग ये तो अधिनियम पढ़ेंगे, इसके अलावा इनको डिटेल में भी जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो भी हम पढ़ेंगे, पूरा एनालिसिस करके। वनडे एग्जाम के लिए हम आप लोगों के लिए चीज़ें कलेक्ट करके लाए हैं, पूरा वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को और इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये बात तो हमने समझ ली। अब जो हमारे कुछ ये हमने एक जगह पे इसलिए भी लिख दिया है ताकि आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग खींच लो, इसको याद कर लेना। ठीक है, बस इतने आपको अधिनियम पढ़ने हैं और इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। अच्छा, हम सिर्फ गोला उस पर करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बहुत पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। ठीक है, प्रोजेक्ट हंगल 1970, कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत 1975, गैंडा परियोजना 1987, बहुत पूछा जाता है। हाथी परियोजना 1992, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। तो ये जो परियोजनाओं में जितने में हमने गोला किया है इनको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। ठीक है, भारतीय मत्स्य अधिनियम 1897, बहुत पूछा गया है। कॉफी अधिनियम 1942, हमने इसमें सारा सब कुछ सम्मिलित किया है। भारतीय चाय अधिनियम 1953, राष्ट्रीय वन नीति ये बहुत पूछी गई है, इसको भी आप याद करिएगा। आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975, बीज अधिनियम 1966। लगभग हमने 7 या 8 पे मार्क किया है, बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिएगा इसको, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको याद करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, इससे बिल्कुल निकल के क्वेश्चन आता है, बस आप इतना इसको याद करिएगा। इसके आगे डिटेल में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बैच से रिलेटेड जानकारी है, जितने भी बच्चे पेड बैच में जुड़े हैं, चाहे वो होमगार्ड के बैच में हो, चाहे वो आप कांस्टेबल के बैच में हो, या आप ये जो बैच लिखे हुए एसआई के बैच में हो, कांस्टेबल के, होमगार्ड, आप लोगों को ये नोट्स नहीं बनाना। लगभग ये जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लगभग 3 क्लासें या 2 क्लास, 3 क्लास लगभग हम कराएंगे। 3 क्लास में जितने ट्रेंडिंग टॉपिक हैं हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, जितना ट्रेंडिंग है उतने की पीडीएफ बनवा के हम आपके पेड बैच में डलवा देंगे। बस आप उनको प्रिंट करा करके अच्छे से पढ़ लेना। ये भी पीडीएफ जो पढ़ा रहे हैं ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको बैच से जुड़ने के लिए सारे नोट्स कंप्लीट हैं। एप्लीकेशन में जिस तरीके से पढ़ाते हैं वैसा ही नोट्स आपको मिलता है। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा इस पर। ठीक है, व्हाट्सअप करिएगा तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। वरना जीएस रिव्यू के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है जीएस रिव्यू के नाम से, तो आप डाउनलोड करेंगे, इन बैच की डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। आप जा करके अच्छे से उनको नोट्स डाउनलोड करिए, प्रिंट कराइए और अच्छे से आप उनको पढ़ना चालू कर दिए। समय है, अभी हमने कहा है अभी यूपीएसआई का इस तरीके से हमने नोट्स बनाया है कि आप कम से कम 2 बार रिवीजन कर लोगे, इतना बेहतरीन कंटेंट उसमें बनाया गया है। ठीक है, तो कंप्लीट बैच है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। चलिए
आगे देखते हैं, हमने ऊपर क्या पढ़ लिया, हमने ये पूरी स्टोरी पढ़ी, संवैधानिक विकास पढ़ा, इसके अलावा प्रमुख अधिनियम पढ़े। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण जो अधिनियम 1974 है, उसके टोटल 6 निदेशालय हैं, भोपाल, बेंगलुरु, बड़ोदरा, कोलकाता, शिलांग और लखनऊ। ठीक है, ये एक बार एग्जाम में पूछा था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन करवा दिया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन जहाँ से आता है, उसने उसको डेप्थ में लिखाया है, जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल तरीके से हम आप लोगों को समझा देंगे। जैसे 1972 ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब कहता है वन्य जीवों की समानता तथा संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना तथा उन्हें लुप्त होने से और अवैध शिकार से बचाने हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसका जो मुख्यालय है वन्य जीव संरक्षण संस्थान का, वो देह है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देहरादून पे है। सबसे पहला पॉइंट तो यही पूछता है कि कहाँ पे है, तो देहरादून में है। वन्य जीव संरक्षण संबंधित जो परियोजनाएं चल रही हैं, अब जैसे इनमें कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में बनाई गई। कस्तूरी मृग के प्राकृतिक संरक्षण के लिए आसियान के सहयोग से केदारनाथ अभ्यारण्य की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में बनाया गया। जम्मू कश्मीर में लुप्त प्राय कश्मीर स्टैंग या हंगुल, ये हिरण की नस्ल है, ये आपको हाईलाइट करना है। ये आपसे पूछता है प्रोजेक्ट हंगुल में किसको संरक्षण दिया गया है, को बचाने के लिए संरक्षण हेतु गिर यानी सिंह परियोजना 1972 में एशियाई शेरों के बचाव हेतु चालू करी गई। ठीक है, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में कछुआ संरक्षण हेतु उड़ीसा सरकार द्वारा भीतरकनिका अभ्यारण्य में इसको शुरू किया गया। उद्यान उत्तराखंड से इसे शुरू किया गया। तो जिम कार्बेट में कौन है, तो जिम कार्बेट में टाइगर रखे जाते हैं। 1973 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक, तो ये चीज़ हमने समझी। अभी इसमें हमने क्या क्या समझा, कस्तूरी मृग, प्रोजेक्ट हंगुल, कछुआ और प्रोजेक्ट टाइगर। आगे देख लेते हैं, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा देश में जल की स्वच्छता को बनाए रखने, बहाल करने के लिए इसे लागू किया गया था। इस अधिनियम में 1988 में संशोधन किया गया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 या बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकने के लिए नियम बनाया गया था। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम। देखो अच्छा, सेंस से तो हम लोग समझ ही जाते हैं ना, कि जैसे जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, यानी समझ गए कि जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कोई ना कोई नियम बनाया गया होगा। ठीक है, तो हमको उसको क्या याद रखना है, उसका सन याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हमको इसका क्या याद रखना है, इसका ईयर याद रखना है कि कब इसको बनाया गया है। हम समझ गए कि वन्य संरक्षण अधिनियम यानी वनों को कटाई से बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए योजना कोई बनाई गई होगी। जैसे वायु प्रदूषण, तो मतलब वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, ये 1981 में। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, आपको यही याद रखने हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है संरक्षण अधिनियम से, इसको आप थोड़ा सा डेप्थ में देखिए। जैसे सबसे पहली चीज है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 जो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताता है के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। किस आर्टिकल के तहत, 253 के तहत। यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से संबंधित है। इस अधिनियम को छाता विधान या अम्ब्रेला कानून के नाम से भी जाना जाता है। जब हमने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि हमारे देश में पर्यावरण से रिलेटेड कानून बनाने की जो परंपरा है वो कब से चालू हुई, तो हमने सबसे पहले पढ़ा 1972 में जो एक सम्मेलन हुआ वैश्विक स्तर पे, तो वहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत हुई। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो इसके बाद बताते इसका नाम क्या है, तो अम्ब्रेला कानून या छाता विधान कानून। ठीक है, इसका उपनाम है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमने आपको बताया कि भोपाल गैस त्रासदी ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसी वजह से लागू हुआ था। किसकी वजह से, जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, भोपाल, और वो गैस कौन सी थी लीकेज हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि कब हुआ, 1984 में। गैस कौन सी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस त्रासदी में। बस चलिए, जैव विविधता अधिनियम 2002।
अब जैव विविधता अधिनियम 2002 इसको भी देख लेते हैं कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जलीय पारिस्थितिकी, जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का मतलब सीधे से आप समझ लो, ये पूरी लिखा पढ़ी से बचने कि ऐसा इन्वायरमेंट पक्षियों के लिए, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे उनको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हों, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, इनके ही संरक्षण हेतु यह अधिनियम अस्तित्व में आया था। कौन सा अधिनियम? जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, पर्यावरण का शत्रु यूकेलिप्टस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ पे यूकेलिप्टस लगा दिया जाता है वहाँ के अगल बगल की जो फसल होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि यूकेलिप्टस सबसे ज़्यादा पानी को अपनी तरफ खींचता है, पानी को स्टोर करता है। इसलिए जो उसके पड़ोसी पेड़ होते हैं उनको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, इसलिए वो अपना विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया था। 2024 में इसकी थीम योजना का हिस्सा बने, ये इसकी थीम थी। जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो जैसे हॉट स्पॉट क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, भारत वर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट या सुंडालैंड, ये इसके क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, गंगा का मैदान, मरुस्थलीय द्वीप समूह और ट्रांस हिमालय। कि भारत में कुल जैव विविधता क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में कुल 45 जैव विविधता क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा अगर जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट देखा जाए तो पश्चिमी घाट है। यानी कि अगर इस तरीके से हम मैप को देख लें भारत के, तो जो ये पूर्वी घाट है हमारा, और ये हमारा पश्चिमी घाट है, तो ये पूरा जैव विविधता से संपन्न है। उसमें भी केरल वाला जो क्षेत्र है विशेषकर, वो जैव विविधता क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, पहला स्थल कौन सा था? तो नल्लूर इमली ग्रोव था, कर्नाटक में है। 2007 में इसको बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा लेटेस्ट में ये बने थे, तो ये आप इनको देख सकते हो। हल्दीर चार द्वीप पश्चिमी बंगाल 2023 में बनाया गया। वीरमपुर, ठीक है, ये पूरे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे इनको देख सकते हो। टोटल आज संख्या इनकी 45 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, ये कब बनाया गया? तो 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना करी गई। उसी का नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, इस अधिनियम के तहत पर्यावरण संबंधी मुद्दों में संबंधित मामलों, विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए एक विशेष तरीके का ये निकाय है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कानून अधिकारों को लागू करने एवं व्यक्तियों और संपत्तियों के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण अधिनियम 2000, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये कई बार इसका डायरेक्ट सन पूछा है। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा। ठीक है, इसके बाद ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 में इसकी स्थापना करी गई। इसका उद्देश्य था कि ध्वनि से संबंधित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से ध्वनि उत्पादन एवं सृजन स्रोतों को विनियमित एवं नियंत्रित करना। ठीक है, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, आईयूसीएन के बारे में। तो आईयूसीएन क्या था? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है कि विश्व के सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधित चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। यह संगठन रेड डाटा बुक, यानी कहाँ पे है? तो इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1948 में करी गई। तो आपको आईयूसीएन के बारे में 2 चीज़ें समझनी है, क्या कि ये काम क्या करता है? तो ये रेड डाटा बुक जारी करता है। स्थापना 1948, मुख्यालय इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड प्रोग्राम है। तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है। स्थापना 5 जून 1972 को हुई। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यह संगठन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार भी देता है। ठीक है, इसका मुख्य काम ये है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड एंड नेचर, ये क्या काम करता है? तो यह अपने संरक्षण प्रयास, लुप्त प्राय स्थानों की रक्षा करने और
वैश्विक खतरों से निपटने की दिशा में निर्देशित करके पूरे विश्व के वन जीवों पर्यावरण रक्षा के लिए समर्पित संस्थान है। कुल मिला के आपको WWF का सिर्फ यहाँ पे फुल फॉर्म ही याद रखना है, ठीक है। फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है। ग्रीन पीस के बारे में आपको याद रखना है। ग्रीन पीस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसकी स्थापना को लेकर के। तो ग्रीन पीस के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में की गई, मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई रोकने संबंधित ये काम करता है। तो ग्रीन पीस के मारे यह एक एनजीओ है। ग्रीन पीस ये याद रखिएगा, एनजीओ है। देख लेते हैं रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को चूंकि हुआ था। तो रामसर सम्मेलन क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ईरान के रामसर जगह पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम रामसर सम्मेलन रखा गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो जो आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित करना या संरक्षण देना, यह इसका मुख्य काम था। सम्मेलन 1971 में हुआ, लेकिन भारत ने इस सम्मेलन में जुड़ाव अपना 1982 फरवरी में किया। फरवरी 1982 में किया था, ठीक है। वर्तमान में अगर इनकी संख्या देखी जाए तो ये डाटा गलत लिखा है। वर्तमान में अगर रामसर स्थलों की संख्या देखी जाए तो 98 है। 98 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा आपको बता दें तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 20 हैं। तमिलनाडु, ये हम फरवरी तक का डाटा बता रहे हैं जब से क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 11 हो गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 11 हो गई है, ठीक है। ये आप अच्छे से इनको याद रखना। जो नवीनतम जो अभी चुने गए थे तो वो पटना बर्ड सेंचुरी थे, यूपी का था, और छारी डांग गुजरात का था, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी है? 98 हो गई है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो ये हो गए हैं। अब जैसे कि पूछता भी है कि भारत में कौन कौन से हैं, तो चिल्का, सुंदरवन डेल्टा, रेणुका झील, ये सभी हैं यहाँ पे, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2024 की जो थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, यह इसकी थीम रही थी। यह दिवस भारत में पहली बार 1997 में मनाया गया था, ठीक है। पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन 5 जून, अब स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पहला जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन था वो 5 जून 1972 को मनाया गया स्टॉकहोम स्वीडन में। यह सम्मेलन में ही यूएनईपी संस्था की स्थापना की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2024 की थीम भूमि, हरियाली, मरुस्थली और सूखा प्रतिरोध था। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन के बारे में देखते हैं। यह 16 सितंबर 1987 को इसकी स्थापना कनाडा में की गई। यह ओजोन परत संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 के जीवन के लिए ओजोन या इसकी थीम रही थी, ठीक है। चलिए अगला क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 जापान में मनाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मनाया गया था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करना, क्योंकि ये जो गैसें हैं ये बहुत हानिकारक हैं और वैश्विक तापमान को निरंतर ये बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। अब जैसे ग्रीन हाउस गैसों से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ये इनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरोनेट है, ओजोन है, जलवाष्प है। ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस में पहले नंबर पे गैस आती है वो CO2 आती है। भारत ने 26 अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया था। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन देखते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसी को रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। उद्देश्य इसका सिर्फ इतना है कि सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्यनीति मुख्य काम है, ठीक है। तो ये कब हुआ था? तो ये आपने बताया 1992 को हुआ था। इसी को कहा जाता है एजेंडा 21, इसी को कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन, इसी को कहा जाता है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है। इसी को UNFCC कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज।
ठीक है, यह 1992 में अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना था। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम थी 2024 में ग्रह बनाम प्लास्टिक। एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है पीडीएफ को बनाने में, क्योंकि कुछ जगह पे थीम 2024 की लिखी है, लेकिन जब आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिलेगी तो हम इसको अपडेट करवा देंगे। बोल दिया था लेकिन यहाँ पे शायद अपडेट नहीं हो पाया है, तो 2024 की जगह आपको हर जगह पे 25-26 का ही थीम मिलेगा। निश्चिंत रहिएगा, हम इस चीज़ को बोल देंगे तो अच्छे से इन चीज़ों को ये जो अपडेट है ना, ये अपडेट करके आप लोगों को भेज देंगे। ठीक है, तो आपने ये पूरा देखा, ये हमने पूरा जितने भी सम्मेलन थे यहाँ पे हमने करवा दिए हैं। ठीक है, ये पूरे हमने सम्मेलन यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है, अच्छे से समझा दिया है। बस आप लोग इनको इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। आप इस चार्ट को स्किप मत करिएगा, ये चार्ट आप जरूर इसको याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा। हमने डिटेल में भी समझा दिया, चार्ट के थ्रू समझा दिया। अगला टॉपिक हम जो है इसका लेकर के आएंगे, जिसमें आप लोगों को पूरे पुरस्कार, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख जितने व्यक्तित्व हैं उनको भी सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। 2 से 3 हमने क्लास बोली है, बस इसी में कंप्लीट हो जाएगा आपका IVS। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। जो भी अपडेट वाला है, जो थीम लिखी हुई है, तो थीम हम आप लोगों की अपडेट कराएंगे। निश्चिंत रहिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम थीम अपडेट करा देंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।